नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का जो प्राइस है, हमें कितना आउटपुट देना है, वो हमें कैसे पता चलता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये हम जानेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जो भी प्राइस होता है प्रोडक्ट का या फिर जो भी हमें आउटपुट देना होता है, वो हमें कंज्यूमर से पता चलता है। ऑब्वियसली कंज्यूमर की कितनी डिमांड है वो प्रोडक्ट के लिए, अगर वो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से उसकी सप्लाई करेंगे मार्केट में और उसका प्राइस तय करेंगे। नेक्स्ट है, फर्म एंड इंडस्ट्री शुड बी इक्विलिब्रियम एट प्राइस लेवल इन विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी फर्म है प्लस जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बीच एक इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्वल होना चाहिए कि जो फर्म है यानी कि जो एंटरप्रेनर यानी कि जो बिजनेस वाला बंदा है जो प्रोडक्शन कर रहा है वो गुड्स का, प्लस जो इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गुड्स का कंज्यूमर्स को, वो दोनों की जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है मतलब वो सेम होनी चाहिए, तब हमारा प्राइस डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट क्या होता है, दे मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ द फर्म्स आर इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है ये हमारी दोनों इक्वल हो जाती है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि हमें उसका रेवेन्यू, इनकम, आउटकम ज़्यादा मिलता है। जब कब मिलता है हमें ये, जब हमारा इंडस्ट्री प्लस फर्म दोनों का इक्विलिब्रियम सेम हो तभी। इक्विलिब्रियम जैसे देखिए यहाँ पे ये प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो जो मेरी जो प्राइस जितनी है उतनी ही मेरी क्वांटिटी है, तभी मेरा जो डिमांड एंड सप्लाई है सेम होता है और जिससे मुझे इक्विलिब्रियम यानी कि ई है, ये मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिलता है। वहाँ से मेरी मार्केट प्राइस वो प्रोडक्ट के लिए डिसाइड होती है। फिर इसमें नेक्स्ट है, फॉर्म डिटरमाइंड्स आउटपुट बाय फाइंडिंग पॉइंट वेयर MR एंड MC कर्व्स इंटरसेक्ट। फॉर्म्स आर डिटरमाइंड, आउटपुट हमारा कैसे डिसाइड होता है। अभी यहाँ से तो हमें क्या पता चला कि भाई हमारा जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई हमारे इक्वल होंगे तब हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कैसा है। और आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, जब हमारा MR और MC कर्व, MR मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू और MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब मैंने बताया था जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू जो कि हमारे एडिशनल है, यूनिट है वो प्रोडक्ट के लिए, वो प्लस मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट हमें लगी है वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं मार्केट में तो जो हमारा आउटपुट आता है वो अब आउटपुट से ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमें कितना सप्लाई देना है। नेक्स्ट है, प्राइस एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट द फर्म प्रोड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। मेनली हमें क्या पता चल रहा है इससे शॉर्टली, कि जब दो चीज़ें इंटरसेक्ट हो रही है, एक तो प्राइस और एक तो क्वांटिटी, एक तो प्राइस और क्वांटिटी हो रही है तो तब हमें आउटपुट पता चलता है, और जब हमारा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होता है तब हमें हमारा प्राइस पता चलता है। तो सिंपली जब इंटरसेक्शंस हो रहे हैं दो चीज़ों के तभी हमें प्राइस एंड कंपटीशन का मतलब पता चलता है। जिसमें मार्केट डिमांड इट डिक्रीजेज एक्सप्लेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड आउटपुट ऑफ द ईच फर्म। मार्केट की जब डिमांड हमारी कम हो रही है तो ऑब्वियसली हम आउटपुट है और प्राइस है वो हमारा ऑटो में कम हो जाएगा, और लेकिन व्हेन द डिमांड डिक्रीजेज मार्केट प्राइस फॉल्स एंड द क्वांटिटी डिक्रीजेज। हाँ, जैसे अभी मेरी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है वो प्रोडक्ट के लिए, हाँ मैं एक चीज़ लेके आई हूँ मार्केट में लेकिन वो मेरी चीज़ उतनी बिक नहीं रही है, तो ऑब्वियसली उसका मेरा डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा वो मार्केट में, और वो धीरे धीरे कम ही हो जाएगी, तो मेरा वो यूज़ नहीं रहेगा वो कंपटीशन में वो प्रोडक्ट को सेल करना, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो ही डिक्रीज़ हो गई है। और उसकी जगह अगर हम अपोजिट में एक पॉइंट देखें, मेरी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ के साथ मेरा सब इंक्रीज़ होगा, जिसमें हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब एक चीज़ सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है, जिससे हमें प्राइस, आउटपुट ऑटो में पता चल जाता है। तो इससे हमें क्या, इन दो प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होता है परफेक्ट कंपटीशन में।